है वो पंत अभी खेलेगा नहीं। वो दूसरे मैच में भी अनचेंज्ड 11 के साथ जाएंगे, वही सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे। एक मीटिंग होने वाली है बीसीसीआई की, 10 बजे बोला गया है टाइम कि 10 बजे मीटिंग है। तो भाई मीटिंग तो अभी हो रही है, और मीटिंग वही इसी वजह से हो रही होगी कि तुम्हारा जो गंभीर है और आगरकर है, ये दोनों अलग अलग पेज पे आ चुके हैं। और हेलो। अलग अलग पेज पर आना भी इसलिए जरूरी था क्योंकि गंभीर अपने साथ बहुत सारे लोगों को डुबा देगा, इसलिए खुद को बचाने के लिए यार हर कोई प्रयास करता है। तो प्रयास जारी है। तो मजा आने वाला है कि भाई ये गंभीर और आगरकर के बीच में क्या बातचीत होती है। ये तो रिपोर्ट्स तो आएंगे भाई, न्यूज, फिर वहां की भी चीजें लीक होंगी थोड़ी बहुत, जो भी है। हेलो कैप्टन भाई। हाँ भाई, मैं तो सोया ही नहीं रात भर। मैं तो रोहित का ही मैनिफेस्ट कर रहा था, कुछ अच्छा हो आज, स्पेशल हो कुछ। अरे और रात भर सोए नहीं मतलब? सोया ही नहीं मैं, आपके स्पेस के बाद थोड़ा बहुत पढ़ने लग गया था। फिर बस ऐसे ही थोड़ा बहुत इंस्टा विंस्टा चला रहे थे, इतने में सुबह ही हो गई। अब मैच देखने के बाद ही सोऊंगा। तब तो बेस्ट है भाई, मैच देख करके आप सो। हम्म। एक तो अक्षत मेरे डीएम में बहुत दिमाग खा रहा है भाई, कल स्पेस में इतना इसको कल पा दिया ना। मेरे डीएम में लगा हुआ है। क्या बोल रहा था वो? वही जो स्पेस में लॉजिकल बातें कर रहा है, वही मेरे स्पेस में वड़ा पाव हट बे, वड़ा पाव हट बे। यही सब करे जा रहा ब्रेनलेस है यार, क्या ही बोले। कल साला कोहली को डोमेस्टिक खिलाने पे अड़ा हुआ था। चौथ इस हिटमैन भाई, कल के स्पेस में क्या हुआ था ऋषभ पंत रिटर्न्स वाले में? है। अरे हिटमैन भाई, ये 10 बजे कौन सी मीटिंग है भाई? शुभमन गिल की पीटीएम है क्या? नहीं नहीं, 10 बजे मीटिंग इस बात की है, ये गंभीर और आगरकर में तनातनी हो गई ना। गंभीर आगरकर कह रहा है, देखो भाई, सिंपल सी बात है। कितने लोग हैं? थोड़े ही लोग हैं यार। देखो, रोहित शर्मा के हाथ में कैप्टन, भाई मैंने बताया था क्या चीज है, समझ रहे हो ना? तो भाई रोहित ने सिंपल बोल दिया। अबे यही आ गया भाई। अरे अक्षत, हाउ आर यू ब्रो? Let me follow you once again. I want to follow you, but you do always wrong comments. Why, bro? That's why I have to no unfollow you again. हेलो। हेलो अक्षत। ब्रो आज वर्रा ट्रॉफी फॉर यू ब्रो। ब्रो वर्रा ट्रॉफी। अबे सुबह सुबह उठ के क्या यार, हट। ब्रो क्या क्या करता है ब्रो? तू चेन स्नैचर है ब्रो। रात भर स्मैक पीता है, सुबह केटीएम दौड़ करके अच्छा, औरतों की स्नैच तू करता है। प्लम्बर है क्या भाई? तू इलेक्ट्रिशियन है क्या भाई? आईटीआई का कोर्स करा है क्या तूने? अबे दिल्ली, तू दिल्ली से हो, दिल्ली में अबे आईटी दिल्ली ज्यादा दिल्ली सूटेबल है। दिल्ली दिल्ली इज 10 टाइम्स बेटर ब्रो। विराट मैं कोहली भी दिल्ली से है भाई। विराट कोहली भी दिल्ली से है। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी वर्क करता है तू। सुप्रीम कोर्ट में वर्क करता है अबे तो क्या? अबे तो भाई तेरी तरह प्रेस थोड़ी करता हूँ लोगों के कपड़े, धोबी थोड़ी हूँ। मैं तो पता है विराट कोहली के आसपास ही रहता हूँ, जहाँ उसका पुराना घर था। तो पता है कैप्टन लात भाई मार देगा। हुआ क्या होगा? कैप्टन भाई पता है क्या हुआ होगा? हुआ ये है कि रोहित ने बोला होगा सचिन को कि देख भाई,
मैं तो कभी तेरे खिलाफ गया नहीं, तूने तो मेरा कैरियर भी खराब किया, मुंबई इंडियंस को भी बर्बाद किया। तो बड़ा अच्छा गोल्डन चांस है ना, कि मेरे साथ मिल करके रहो, टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी जैसे मिल करके हैं, मिल के रहो, है ना। अगर ऐसा होता है तो आईपीएल में और इंटरनेशनल क्रिकेट में, आईपीएल में और इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्जुन तेंदुलकर को भी थोड़ा चांस दिलवाने की कोशिश करूंगा, दिलवा दूंगा, है ना। टी20 में ही खास करके, ज्यादा मैचेस नहीं लेकिन फिर भी चलो, एक ऑलराउंडर के तौर पे कुछ मैचेस, कुछ सीरीज तो खिला ही सकता हूँ। और तेरे शुभमन गिल को भी खिला दूंगा, समझ रहे हो। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तेरे को थोड़ा पेलना पड़ेगा। किसको? गंभीर को। समझ रहे हो ना, आखिर में कुछ मेरे लिए तो करोगे ना, गंभीर को थोड़ा पेलो। अब भाई सचिन, आगरकर, गिल, ये अब गंभीर के अगेंस्ट में हो गए हैं, समझ रहे हो। हुआ क्या भाई, जब हार होती है ना वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज से, व्हाइट वॉश हुआ, भाई सबके होश उड़ गए। कैप्टन भाई, व्हाइट वॉश पर होश उड़ जाते हैं। व्हाइट वॉश होने पर भाई कोई ये नहीं देखता है क्या, भाई पब्लिक तो पेल ही रही है, भाई किसी न किसी पर भाई तलवार लटक जाती है, आपको पता है। और तलवार लटकी थी भाई गंभीर पे, गंभीर ने कहा, अरे मेरे ऊपर क्यों लटका रहे हो, ये साला आगरकर है ना, इसके ऊपर लटका दो। आगरकर ने कहा, मैं बलि का बकरा नहीं बनूंगा बेटा, तेरे से पहले मैं तेरे से छाड़ा हूँ, तो तेरे को मजा चखा देता हूँ वर्ल्ड कप तक। हिटमैन भाई, कुछ लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि आज जैसे T20 की स्क्वाड आनी है ना, मैच के दौरान ही आनी है, शायद ये उससे पहले, तो हम्म, उसकी उस पर्पज से ही मीटिंग बुलाई जा रही है, गंभीर और हम्म। अगरकर की। भाई ये वाली मतलब मीटिंग वो तो साथ नहीं, साथ में देखो, होगा अगर ही। अगर करनी ही होती, सिर्फ इतना सही मुद्दा होता, तो ये तो भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी हो जाता। इतना सा मुद्दा नहीं है, कई सारी चीजें हैं, जैसे कि टी20 वर्ल्ड कप की जर्सी को रिवील करना है मिड इनिंग्स में। दूसरी चीज वो क्या कहते हैं, मीटिंग करनी है जो व्हाइट वॉश हुआ है उसके लिए, कि भाई व्हाइट वॉश कैसे हो गया। और तीसरी चीज ये है कि गंभीर आगरकर का जो मसला है उसको सॉल्व करने के लिए, और फिर टीम अनाउंसमेंट के लिए, क्योंकि रोहित शर्मा रहेगा वहां पे, बातचीत होगी तब तो होगा ना। रोहित शर्मा से भी बातचीत होगी, और क्लोज डोर सब बातें होती हैं, समझ रहा ना। होटल में जाकर के फेस टू फेस, पर्सन टू पर्सन, ये सब लोग बात करते हैं, आखिर में करते क्या है, एक ही होटल में तो सब लोग ठहरते हैं। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ, आ रही है भाई। हाँ तो वही बात है भाई, वही बात है कि चार पांच चीजें करनी होती है तो फिर वो चीजें हो जाती हैं। अब बात यही है भाई कैप्टन भाई, कि अब मुझे नहीं लगता आगरकर कहीं वो गंभीर के पाले में जाएगा। इसलिए भाई देखो, आप रुख देखो, जब तक आगरकर गंभीर के साथ था, रोहित शर्मा विराट कोहली थोड़े ठंडे थे, समझ रहे हो ना। रोहित शर्मा विराट कोहली क्या थे, थोड़े ठंडे थे। तो भाई सिलेक्टर भी उधर ही है, कोच भी उधर ही है, समझ रहे हो, सेक्रेटरी भी उधर ही है, तो कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। पर जैसे ही आगरकर ने पाला बदला, रोहित शर्मा को उसकी टीम दे दी, रोहित ने कहा अब इस टीम से तो हमें वोट गया, सीरीज जीतना ही पड़ेगा। इधर विराट कोहली को ये टारगेट कर रहा है गंभीर, अभी भाई बस कोहली वर्सेस गंभीर चल रहा है। तो रोहित ने भी ये सोच लिया है कि मैं कोहली को इतना ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, है ना, रन के मामले में कोहली को रोहित ने सोच लिया है, इतना ज्यादा मैं प्रेफरेंस दूंगा कि कोहली का नाम वर्ल्ड कप की लिस्ट में सबसे पहले, समझ रहे हो? ये राज मैं वर्ल्ड कप के टाइम में बताऊंगा कि कोहली का वर्ल्ड कप खेलना सबसे ज्यादा जरूरी क्यों था, और रोहित शर्मा के लिए ये सबसे बड़ा टास्क क्यों था। क्योंकि ये चीज अभी नहीं बता सकता मैं, क्योंकि अभी बताने का मतलब है कि वो मजाक किरकिरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो सारे पत्ते इस समय नहीं खोल सकता मैं, लेकिन ये मैं बता दूंगा वर्ल्ड कप, इनफैक्ट वर्ल्ड कप में भी मैं बता सकता हूँ, वर्ल्ड कप के दौरान शुरू में ही बता दूंगा, लेकिन इससे पहले नहीं बताऊंगा।
कि वर्ल्ड कप की टीम में सबसे पहला नाम कोहली का क्यों होना चाहिए, कोहली का वर्ल्ड कप खेलना क्यों इतना जरूरी है। और गंभीर और कोहली में इतनी बातचीत भी हो रही थी इससे पहले, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान और उससे पहले भी, लेकिन उसके बावजूद भी गंभीर कैसे कोहली का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, गंभीर कैसे कोहली का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। आज गंभीर कोहली गंभीर को सिर्फ मुंह नहीं लगाना, दूरी बनाना, ये सब कुछ नहीं है भाई। एकदम कहते हैं ना, एकदम दुश्मनी जो है एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी है। तो गंभीर कह रहा है कि कोहली, मैं तेरा करियर खत्म करके रहूंगा। और विराट कोहली कह रहा है कि भाई मेरे साथ रोहित शर्मा है, अब तो मैं जाने वाला हूं नहीं, रोहित भाई है मेरे साथ, और फिर देखो मैं क्या लाजवाब काम करता हूँ। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, जैसे कि शर्मा बहुत सपोर्ट कर रहा है, रोहित शर्मा ही बॉस है, इसको और अच्छे से क्लैरिटी के साथ मैं वर्ल्ड कप के टाइम में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि उस समय बताऊंगा ना तो फिर मजा डबल ट्रिपल आएगा, और तुम्हें फील आ जाएगा कि भाई अच्छा ऐसा था, समझ रहे हो। लेकिन अभी इस वक्त बताना उतना उचित नहीं रहेगा। नहीं बताएंगे तो इन्हें समझ में भी नहीं आएगा हिटमैन भाई। नहीं बताना और समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। भाई अगर पूरा एक्सप्लेन करोगे तो समझ तो आ ही जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ लेकिन में आएगा फिर भी हमारे। ये लोग मतलब अभी वो उचित समय नहीं है हिटमैन भाई ये चीज बताने का। हाँ मतलब उचित समय होता है तो आदमी बताता है कि क्या रीजन था, क्या चीज था, क्योंकि हम तो आपस में बातचीत कर लेते हैं, तो वो चीज, वो राज हम जानते हैं, वो राज आप भी जानते हो। तो सिंपल सी बात है कि भाई विराट कोहली को पूरा सपोर्ट मिल रहा है रोहित शर्मा से। ऐसा ये बोलना भी एकदम सटीक रहेगा कि आज विराट कोहली का कैरियर रोहित के हाथ में है, या विराट कोहली का कैरियर जो भी बन रहा है उसमें रोहित शर्मा का ही योगदान है। मतलब पूछोगे कितना परसेंट, तो मैं बोलूंगा 100%। ये भी अक्षर नहीं कि तुम यार फिर हंस 10%। दिए। अक्षर तुम फिर हंस दिए। अक्षर देखो यार, तुमको कितनी बार बताया हूँ स्पेस में कि जो भी चीज हम लोग बोलते हैं वही होता है। तुमने कहा था शुभमन गिल अगला टेस्ट खेलेगा, खेला नहीं खेला, हमने कहा नहीं खेलेगा। तुमने कहा शुभमन गिल ओडीआई सीरीज खेलेगा, हमने कहा नहीं खेलेगा, नहीं खेला ना। अब तुम कह रहे थे नहीं T20 सीरीज तो पक्का खेलेगा। अब देखो ESPN क्रिक इन्फो का रिपोर्ट आया है कि शुभमन गिल डाउटफुल है T20 सीरीज के लिए। तो अरे अक्षर देखो यार, जो गर्दन में जो अकड़ होती है वो एक दिन में ठीक होता है। अगर तुम तो भाई उतने बड़े लेवल के नहीं हो, तुम्हारी भी अगर गर्दन अकड़ जाएगी तो एक दो दिन में तुम्हारा भी खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। वो कोई बहुत गंभीर इंजरी नहीं है। और वहां भाई BCCI देती है करोड़ों अरबों रुपए। भाई ऐसे ऐसे फिजियो होते हैं ना कि गर्दन को वो 1 मिनट में ठीक कर देते हैं सट्टे से। तो भाई ये इतनी ऐसी कौन सी गर्दन की चोट है भाई जो हैमस्ट्रिंग इंजरी से भी बड़ी चोट बन चुकी है। वो अभी तक टीम में ही नहीं आया है क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि शुभमन गिल तुम्हारा पेला गया है, ना टेस्ट खेलेगा, ना ODI खेलेगा, ना T20 खेलेगा। तो जो हम लोग कहते हैं वही होता है। तो अक्षर जो हिटमैन भाई कह रहे हैं कि विराट कोहली रोहित शर्मा के लॉबी में जा चुका है, रोहित शर्मा मुंबई लॉबी का हेड बन चुका है, और रोहित शर्मा ही विराट कोहली को बैक कर रहा है। और एक तरीके से ये भी हम कह सकते हैं कि रोहित शर्मा के हाथ में विराट कोहली का करियर है। तो इस पे हंसो नहीं, इस पे अग्री करो, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं वही हो रहा है। समझे अक्षर? और इसी चीज को मैंने बताया भी था कि मैं तुम्हें 27 के वर्ल्ड कप के दौरान ही, शुरू में ही तुम्हें सारे पत्ते खोल के रख दूंगा, क्योंकि उस समय तक चीजें मेरे बताने लायक हो जाएंगी तुम लोगों को, कि चलो अब ये चीज बता दो भाई, वो चीज बता दो, तो सब कुछ बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि 27 के वर्ल्ड कप में तो मजा ही मजा आएगा। तो इससे पहले और डबल मजा और ट्रिपल मजा मैं कर दूंगा, चीजों को और अच्छे से बता के। तो तुम लोग मतलब बड़े मजे में आ जाओगे भाई, इतना खुश हो जाओगे ना, तुम पूछोगे अरे यार क्या ये मस्त बताया हिटमैन भाई, मजा ही आ गया। लेकिन अभी फिलहाल के लिए कोड वर्ड में यही समझो कि विराट कोहली का कैरियर रोहित शर्मा बना रहा है। विराट कोहली का जो भी तुम रन्स देख रहे हो, कैरियर देख रहे हो, जो भी सपोर्ट देख रहे हो, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा।
अब चूंकि मैं ये इस तरह से बातें नहीं करता क्योंकि अच्छा नहीं लगता, थोड़ा चीप लगता है, समझ रहे हो ना, कि जैसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई घमंडी इंसान बात कर रहा है ना, ये बहुत ईगो वाला बंदा बात कर रहा है, ऐसा महसूस होने लगता है। इसलिए मैं ये वर्ड लव वर्ड अभी तक यूज करता ही नहीं था। वो अक्षत आता है, पेलाई होती है, भाग जाता है। अब बोलो अजय भाई, क्या बोलना है आपको? भाई और लेटेस्ट खबर क्या है आज की? भाई आप बताओ ना कि आप क्या क्या खबर लेकर आए हो, हम लोग डिकोड करेंगे। भाई मैं तो कोई खबर लेके नहीं आया यार। एक खबर देखने को मिल रही था ना वो, कि विराट कोहली खेलने वाला है, भेजा जा रहा है उसके ऊपर। क्या है, मतलब कुछ न्यूज चैनल तो कह रहे हैं कि खेलने वाला है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं खेलने वाला, और ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को भी बुलाया जाएगा। रोहित शर्मा चल रहा है, ये तो लगता है ये बिल्कुल खबर है, पर ये वैसे फैला रहे हैं। भाई तो मैं क्या लगता है? हिटमैन भाई, भाई देखो, अ, हाँ बोलो तनिष्क भाई, आप पहले मैं बोलो। ये कह रहा था कि यार जायसवाल जैसे अगर अभी आज स्कोर नहीं बनाएगा तो शायद जो T20 स्क्वाड है ना उसमें से उसका नाम तो होगा नहीं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि जायसवाल की जगह अभी वो आ सकता है, संजू सैमसंग आ जाएगा, नहीं तो शुभमन गिल आ जाएगा। ये मेरे को लग रहा है। जायसवाल का मतलब बहुत ही चांसेस नहीं है यार, मतलब उसको यार मतलब ऐसा इस्तेमाल करा जा रहा है, मतलब उसको फ्रंट फुट प्लेयर की तरह यूज नहीं करा जा रहा, क्योंकि अगर वो संजू सैमसंग को डालेंगे ना तो वो उसको बाहर भी ऐसे ही कर देंगे जैसे पहले करा था, और ऐसे ही अभी डाल के फिर बाहर दोबारा से अगली सीरीज में बाहर कर देंगे जब शुभमन गिल आ जाएगा। ये सीन है, मतलब क्या ही है, समझ नहीं आ रहा। भाई यहाँ पे अलग भसड़ मच चुकी है। अभी आज भी आप देखोगे तनिष्क भाई, विराट कोहली का ही सेंचुरी आएगा। भाई विराट कोहली आज की तो भी बात अलग विराट है यार। कोहली का ही। देखो विराट कोहली का ये हाँ, सीन है ना, अगर वो विजय हजारे भी खेलेगा तो वहां पर पूरी ऑडियंस चली आएगी। ये सब सीन है, और विराट कोहली मतलब ओजी है भाई, वो अपने रिकॉर्ड कायम कर चुका है। लेकिन जबकि ये यंगस्टर ने जैसे यशस्वी हो गया यार, उसको मौका मिलने देने नहीं दे रहे है बीसीसीआई वाले, मतलब। उसको भी मौका मिलेगा भाई, यशस्वी जायसवाल भी थोड़े बहुत रन बनाएगा। लेकिन आज मुझे लगता है कि विराट कोहली का ही सेंचुरी आएगा। और ये यशस्वी जायसवाल का भाई T20 आईज में स्क्वाड में तो नाम हटाएगा नहीं, ओडीआई के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अगर ओडीआई का ही परफॉर्मेंस अगर क्राइटेरिया होता है भाई, तो भाई यशस्वी जायसवाल को T20 आई के परफॉर्मेंस पे T20 आई में क्यों नहीं खिलाया गया? टी भाई वो ट्वेंटी पिछली आई बार में तो मतलब जो यशस्वी पिछला जायसवाल ने अच्छी 2024 बैटिंग की थी ना। 2024 चलो, का अरे रिकॉर्ड सुनो है। सुनो भाई, सुनो सुनो, मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखो बात क्या है, सिंपल है। सब मेरे से यही पूछ रहे थे कि अरे भाई गंभीर जो है यार, इतना विराट कोहली के पीछे पड़ा क्यों है, और विराट कोहली इतना ज्यादा गुस्से में देख रहा है, बल्ला ऐसे कर रहा है, वो कर रहा है, बातचीत नहीं कर रहा है ऑस्ट्रेलिया टूर से ही। भाई कारण क्या है, और विराट कोहली क्या ऐसे कर करके बच सकता है? तमाम सवाल है, तो एक एक सवाल के जवाब देता हूँ। भाई विराट कोहली को मिला है धोखा, विराट कोहली को मिला है धोखा कि मैं तुम्हें टेस्ट सीरीज खिलाऊंगा, मैं तुम्हें टेस्ट सीरीज खिलाऊंगा, इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में तुम्हें खिलाऊंगा, तुम एक काम करो डोमेस्टिक खेलो। तो विराट कोहली ने कहा चलो ठीक है, डोमेस्टिक जाके खेल लेता हूँ। वैसे तो इतने साल हो गए हैं खेले, लेकिन नहीं खेला अभी तक। डोमेस्टिक खेला, डोमेस्टिक खेलने पर विराट कोहली रन्स नहीं बना। पिच तुमने देखा ही था कैसा पिच था, गड्ढा पिच दिया था, बॉल नीचे रह गई, विराट कोहली आउट हो गया। तो गंभीर ने बोला बीसीसीआई से कि ये डोमेस्टिक में भी रन नहीं बना पा रहा है। अब डोमेस्टिक में जब रन नहीं बना रहा है, रन नहीं बना पा रहा है, बीजीटी में इसके रन नहीं है, तो मैं इसको अब ड्रॉप करूंगा। ड्रॉप करने का मतलब यह है कि मैं इसको पिक नहीं करूंगा। बीसीसीआई ने कहा कि भाई कोहली तुम तो डोमेस्टिक में फेल हो गए, अब क्या करें? बीसीसीआई ने फोर्सफुली इसको रिटायरमेंट दिलवा दी, फोर्सफुली रिटायरमेंट दिलवा दी। ये चीज विराट कोहली को पसंद ही नहीं आया कि भाई तुम मुझे डोमेस्टिक के बहाने तुमने मेरे मेरे को कैसे ऐसे धोखा दे करके टीम से बाहर कर दिया। हाँ, तो ये चीज विराट कोहली को खटक रही थी। उसके बावजूद भी विराट कोहली झुका इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान। किसके आगे झुका? गिल के आगे। क्यों? क्योंकि गंभीर का नियत समझ चुका था विराट कोहली कि अब रोहित शर्मा है नहीं कप्तान, या आने वाले वक्त में रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया जाएगा और कप्तान बनेगा शुभमन गिल, ऑल फॉर्मेट्स। ठीक है,
और गंभीर मुझको अब वर्ल्ड कप भी नहीं खेलने देगा। इस चीज का अंदेशा, इस चीज का वो इल्म जो है, क्या कहते हैं, इस चीज का माइंड में आ चुका था विराट के, कि भैया मुझे वर्ल्ड कप भी नहीं खेलने देगा गौतम गंभीर। तो एक काम करता हूँ, शुभमन गिल के थ्रू ना थोड़ा अपनी पैठ बनाता हूँ कि यार मुझे वर्ल्ड कप तो खेलने दो शुभमन गिल। तो शुभमन गिल के लिए इसने काफी ट्वीट्स किए, 2-3 ट्वीट्स किए, इंस्टा पोस्ट किए, ठीक है। उसका डिनर पार्टी पे बुलाया है इंग्लैंड में, इंग्लैंड में डिनर पार्टी पे भी बुलाया कि भाई गिल आ जाओ यार, मैं इनवाइट करता हूँ। गिल चला गया, खा पी लिया। अब गंभीर, अब पूछा होगा इसने कि यार 27 का वर्ल्ड कप खेल रहा हूँ ना। तो गिल पता है क्या बोला कि भाई गंभीर सब कुछ डिसाइड कर रहा है, उसी से पूछो, मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब गिल ने भी हामी नहीं भरी कि साला तुम्हारा टेस्ट करियर बर्बाद करने के बाद कम से कम मैं चाहता हूँ यार भैया आप 27 का वर्ल्ड कप खेलो। बोला मैं नहीं जानता, वो तो वही डिसीजन लेता है गंभीर, हमसे पूछो। विराट को पता चल चुका था गंभीर तो निकालना चाहता है। तो बोला मैं क्या करूं फिर। तो बोला तो कप्तान है तीनों फॉर्मेट का। तो बोला फिर मेरा कुछ नहीं है, मतलब मैं कुछ नहीं जानता, मैं करूं क्या। तो विराट कोहली ने कहा भाई तेरे को इतना इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में अप्रिशिएट किया, इतना तेरे लिए पोस्ट किया, इतना तेरे को आज तक सपोर्ट किया है। तो बोला यार देखो विराट भैया, रिटायरमेंट लेने में ही आपकी भलाई है, आप रिटायरमेंट ले लो, क्या फालतू खेलने के चक्कर में पड़े हुए हो। और नहीं तो गंभीर के पैरों में गिरो, माफी मांगो, शायद गंभीर के आगे गिड़गिड़ाने से, उसके आगे भीख मांगने से, बेगिंग करने से आपको खिला दे। विराट कोहली समझ चुका था भाई कि मेरा तो पत्ता काट दिया इन्होंने। और विराट कोहली पूरे गुस्से में, साला 36 की एज में टेस्ट से सफाया, ओडीआई से सफाया, ऐसा कभी हुआ नहीं। इतना बड़ा लेजेंडरी कैप्टन, इतना बड़ा लेजेंडरी बैट्समैन, उसका ये अंत होगा, अंत इस तरह से होगा, दुनिया इस पे हंसेगी भाई। और इसके फैंस क्या बोलेंगे, अबे यार अनुष्का की वजह से ना विराट कोहली ने टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली, अनुष्का की वजह से ओडीआई से रिटायरमेंट ले ली, बच्चों को डायपर पहनाता है क्रिकेट खेलने के बजाय। खुद इसके फैंस ही इसको गाली देंगे। विराट को पता था भाई कि मैं इस तरह से डाउनफॉल पे नहीं जा सकता। तो फिर हुआ क्या, एशिया कप फाइनल से पहले अनुष्का शर्मा ने पोस्ट किया। अनुष्का शर्मा विराट कोहली ने एक सेल्फी ली और पोस्ट किया, और पोस्ट में लिखा इट्स बीन अ मिनट। समझ रहे हो, उसका मतलब था कि मैं रोहित शर्मा आपसे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा हूं। रोहित भाई मैं एक मैं बात कहना आपके आगे चाहूंगा। दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा मैं हूं। मैं कह रहा अरे हूँ बीच कि में क्यों टोकता है भाई, पूछो बस जल्दी मैं से। लास्ट बार बोल रहा हूँ बस। मैं कह रहा था यार ये तो बोलिए। आपने कल भी सुनाई थी भाई तो और से मतलब हाँ ठीक है, मतलब अभी कोई पूछ रहा था भाई ना तो तो आज मैंने अलग सोचा अलग चल लोग आए हैं ना, तो सभी को बताना पड़ता है ना भाई। अब ऐसा थोड़ी कि चलो। जिस समय जो श- आया भाई था सबको सिर्फ पता उसी है को वजह बता से। दिया, तो भाई अलग अलग लोग आते हैं तो उनको बताना पड़ता है यार। उसके बाद नहीं, उसी चीज अभी को करंट मतलब कॉन्टेक्स्ट। उसमें भाई क्या होता है यार, कुछ बोलना चाहते हैं ना, तो जब तक आपको बेसिक्स नहीं बताएंगे तब तक आगे आप समझोगे नहीं। क्या होता है भाई, मैथ्स में जी बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। तो आपको बेसिक समझ बिल्कुल में नहीं आएगा, जो शुरू की चीजें समझ में नहीं आएगी, तो आगे की चीजें बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो पहले शुरुआत समझोगे तो उसके बाद आप आगे की चीजें समझोगे। अभी अभी मैं बोल रहा था, अभी कोई चूतिया नीचे हंस रहा था, तो चूतिया को कुछ पता ही नहीं है। वो चूतिया पड़ा हुआ है, अभी नया नया आया है। अभी मैं बताना चालू करूंगा ऊपर का लेटेस्ट, तो कहेगा कि अरे ये क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है, ये तो मजाक लग रहा है भाई, ये तो हंसी आ रही है। तो हंसी नहीं आनी चाहिए ना। तो इसलिए चलो पास्ट की चीजें बता दे रहा हूँ जो तुमने खुद देखा है अपनी आंखों से। तो जो चीज तुमने देख रखा है, जो चीज तुम देख रखा है लेकिन तुमको समझ में नहीं आया कि वो है क्या चीज, तो मैं उसको डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं उसको तुम्हें बता रहा हूँ कि वो हुआ क्या है, क्या हुआ उस वक्त। तो अनुष्का शर्मा ने पोस्ट किया, तो विराटियन सब खुशी मनाने लगे कि अरे भाई बहुत दिनों बाद, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बाद, किसने कहा 3 महीने बाद अनुष्का शर्मा विराट कोहली ने एक सेल्फी डाली है। भाई डाली भी इसीलिए थी, इट्स बिन अ मिनट लिख करके, कि मतलब रोहित भाई मैं तुम्हारे आगे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं। क्योंकि उस समय तक रोहित शर्मा मुंबई लॉबी का हेड बन गया था, और रोहित शर्मा के हाथ में आ गई थी पावर ओडीआई से सैक होने के बाद। समझ रहे हो, और मुझे पता चल गया था ओडीआई से सैक होने से पहले ही
तो मुझे लग रहा था सैक नहीं होगा, लेकिन ये बीसीसीआई वाले माने नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी हमारे पास पावर है, अभी हमारे पास अथॉरिटी है, हम इसको वो कर देते हैं। तो रोहित ने कहा चलो ठीक है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर टीम से तो निकलूंगा है नहीं। तो ठीक है कोई बात नहीं, कप्तानी छीन सकते हो तुम्हारे हाथ में, टीम से निकाल नहीं सकते हो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो टीम में रहूंगा ही रहूंगा। और टीम में रहने का पैरामीटर क्या है भाई? परफॉर्मेंस करो। तो परफॉर्मेंस तो मैं कर ही दूंगा। इसलिए वजन लूज किया। वजन इसलिए लूज किया क्योंकि ये सिर्फ 2 साल नहीं 6 साल खेलना चाहता है, 2031 वर्ल्ड कप तक। और ये सिर्फ नहीं, रोहित विराट दोनों 2031 वर्ल्ड कप तक खेलना चाहते हैं। 27 वर्ल्ड कप तक तो सिर्फ लड़ाइयां होंगी भाई, यहाँ पे क्रिकेट थोड़ी होगा। अभी क्रिकेट हो रहा है, गंभीर को क्रिकेट से कोई मतलब है? बताओ, गंभीर को टीम से कोई मतलब है? प्लेइंग 11 से कोई मतलब है? गंभीर का अलग ही चल रहा है सीन। इट्स लाइक कि साला सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और ये पॉलिटिक्स खेल रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है। तो उसका अलग ही सीन चल रहा है। वो टीम में गया ही है पॉलिटिक्स करने, राजनीति करेगा वहां पे। तो तो भाई विराट कोहली ने हाथ बढ़ाया। अब भाई विराट विराट कोहली ने हाथ बढ़ाया, पर रोहित शर्मा भाई ऐसा थोड़ी कि किसी ने हाथ बढ़ाया तुरंत हाथ पकड़ लेगा। वेट करेगा, सोचेगा, समझेगा, तब डिसाइड करेगा। लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज उसके बाद शुरू हुई, एशिया कप तो खत्म हो गया था और ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज शुरू हुई। अब ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज शुरू हुई तो भाई वहां पर रोहित शर्मा गया ना, तो विराट कोहली बस में बैठा था। तो तुमने देखा था कि रोहित शर्मा झुक के ऐसे सलाम करता है ना। वो एक्चुअली बताया, उसको हिंट दिया कि दोस्ती कर सकते हैं, और विराट कोहली बहुत खुश हो गया। तुम अगर रिएक्शन देखोगे वापस से तो तुमको समझ में आ जाएगा। अब मैंने इतनी स्टोरी बता दी है, और यही चीज तुम अगर वीडियो देखोगे तो तुम्हें वो चीज क्लियरली समझ में आएगा कि यार ये तो बड़ी तगड़ी बॉन्डिंग बन गई है। ये तगड़ी बॉन्ड वहीं से तुमको दिख जाएगी। तो वो चीज वहां पे वो वैसे थी। लेकिन उसके बावजूद भी रोहित शर्मा ने फर्स्ट ओडीआई और सेकंड ओडीआई मैच में विराट कोहली से कोई वो नहीं किया। उसको कहते हैं ना थोड़ा सा, एक थोड़ा उसको क्या कहते हैं उसको, थोड़ा स्वाद स्वाद भी तो आना चाहिए ना, कि भाई अगर मेरी तरफ हो तो भाई मेरी तरफ ही रहो, लॉयल जिधर हो उधर ही रहो। कल को साला गंभीर तुमको अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा, है ना, मैं तुमको इतना सपोर्ट करूं, मैं तुमको, है ना, फर्श से अर्श तक पहुंचाने की कोशिश करूं, और बाद में तुम मेरे को ही धोखा दोगे। तो विराट कोहली ने बोला होगा कि नहीं भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, और ऐसा कोई सीन बन भी नहीं सकता। इसलिए ये चीज तो परमानेंट है कि अब रोहित विराट की जोड़ी अब ये चलती रहेगी जब तक ये लोग रिटायर नहीं हो जाते। और ये बहुत अच्छा पल है, क्योंकि रोको फैंस यूनाइट हो जाएंगे। इट्स लाइक कि भाई 6 साल पहले 7 साल पहले रोहित विराट के फैंस एक थे, दोनों को प्यार करते थे, बीच में इतनी सारी सब कुछ हुई, अंत में सब एक साथ हो गए। तो मेसी भाई इसके आगे का आप बताओ यार। क्यों, कौन सा टॉपिक पे बात करूं भाई? यही ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में वो जो हुआ, जिस तरह से सपोर्ट किया, भाई देखो यार रिटर्न भाई, जिस तरह विराट कोहली का जिस तरीके से दो डक आया था ऑस्ट्रेलिया में, तो अभिषेक त्रिपाठी ने ट्वीट किया था ना लास्ट डांस, भाई वो सच में लास्ट डांस ही था विराट कोहली का। वो लास्ट डांस को बचाने वाला रोहित शर्मा है। भाई तुम लोग को सब कुछ खोल के नहीं बता सकता, बस भाई तुम लोग के लिए इशारा ही काफी है, क्योंकि तुम लोग भी भाई ट्विटर पे रहते रहते बहुत स्मार्ट हो चुके हो, तो तुम लोग भी सब चीजें समझते हो। तो वो विराट कोहली का लास्ट डांस ही था, उसको रोहित शर्मा ने बचा दिया। और जब वहां बच गया विराट कोहली, उसके बाद वो लंदन चला गया। उसके बाद भाई बहुत भसड़ मची। सीधा सा था भाई कि गौतम गंभीर का ये कहना था कि हमें स्टार कल्चर खत्म करना है, और जितने दिग्गज खिलाड़ी हैं उनको ड्रॉप करना है, जो नए प्लेयर हैं उनके साथ मुझे वर्ल्ड कप में जाना है, ये उसका सोच था। लेकिन रोहित शर्मा ने कहा कि भाई तुम्हारी इज्जत थोड़ी होगा,
तुमसे ज्यादा हमने इंडिया क्रिकेट के लिए सब कुछ किया है, तुमसे बड़े खिलाड़ी हमने इतना कुछ किया है, तो हम क्यों नहीं जाएंगे खेलने के लिए? भाई खेलने के लिए तो हम भी जाएंगे। और रोहित शर्मा क्या है भाई, मुंबई लॉबी का हेड बन चुका है। रोहित शर्मा मुंबई लॉबी का हेड बन चुका है, तो रोहित शर्मा के तो हाथ में पावर है। उसको याद बताना चाहता हूँ, पिछले साल 2023 की बात है। एक मिनट। तो कुल मिला के भाई, विराट कोहली जब ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज खेलने जा रहा था, तो तुमने देखा था कि जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पे आया था, तो विराट कोहली का चेहरा एकदम सीरियस था। ही वॉज नॉट स्माइलिंग। और जो भी लोगों ने देखा तो बोला भी कि अरे यार ये तो स्माइल नहीं कर रहा है, ही सो सीरियस। हमने स्पेस में बोला कि अरे यार ये तो बिल्कुल सीरियस है। तो किसी ने कहा रन बनाएगा, किसी ने कहा नहीं बनाएगा, जो भी था वो तो रन्स की प्रिडिक्शन कर रहे थे। एक्चुअली में उसका मूड भी खराब था, उसका मूड सबसे ज्यादा खराब था। वो वहां पे पहुंचा तो उसने बोला मैं गिव अप ही नहीं करूंगा, है ना। उसने मैसेज डाल दिया कि मैं गिव अप नहीं नहीं करूंगा। हिटमैन भाई, बात क्या है ना कि इन दोनों खिलाड़ी की बेइज्जती भी तो की जा रही है। बीसीसीआई ने 2023 में ही रूल लाया था कि जो प्लेयर अगर रेस्ट में है या कोई फॉर्मेट नहीं खेल रहे हैं तो उन्हें डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा। क्योंकि बीसीसीआई का सीधा फोकस था भाई कि डोमेस्टिक को हमें फेमस करना है, उसको बड़ा करना है, क्योंकि आईपीएल के आने के बाद लोग डोमेस्टिक देखते ही नहीं है। तो उस समय राहुल द्रविड़ ने कहा था कि हाँ सारे प्लेयर तो खेलेंगे, लेकिन रोहित शर्मा विराट कोहली डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, क्योंकि इन्होंने इतना कुछ अचीव इसलिए नहीं किया है कि वो डोमेस्टिक में जाकर खेल के वो बीसीसीआई को दिखा सकें कि हमारी टीम में जगह बनती है। ये बहुत बड़े प्लेयर हैं और इन्होंने टीम के लिए बहुत कुछ किया है, तो ये स्पेशल हैं। और इनके साथ हम स्पेशल कैटेगरी में रखेंगे और इनके साथ हम स्पेशल बिहेव करेंगे। और यही चीज जसप्रीत बुमराह के साथ भी हुई। तो ये तीन खिलाड़ी, तो बुमराह तो चलो भाई वो इंजरी के नाम पे नहीं खेलता है कि वो इंजर्ड हो जाएगा, उसकी बॉडी फ्रेजाइल है। लेकिन रोहित विराट को राहुल द्रविड़ ने ये बोला था कि ये नहीं खेलेंगे। लेकिन जैसे ही गौतम गंभीर ने आया, ये कहा मुझे तो स्टार कल्चर ही खत्म करना है। भाई स्टार कल्चर क्या होता है ये मुझे समझ में नहीं आता कि इसको खत्म क्यों करना है। अगर किसी कोई बंदा हिटमैन भाई बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर लिया और देश का सर गर्व से ऊंचा किया, देशवासियों के चेहरे पे मुस्कान लाया और बहुत कुछ किया, तो उसको स्टार बनने का हक है। अब ऐसा नहीं है कि भाई विराट कोहली और हर्षित राणा को हम सेम तराजू पे तौलें और विराट कोहली हर्षित राणा को बराबर पैसा कमाई हो और विराट कोहली और हर्षित राणा को भाई बराबर ऐड मिले। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब भाई कोई मेहनत ही नहीं करेगा ना। अभी के टाइम में नरेंद्र मोदी जो है सबसे ज्यादा बड़े स्टार हैं, उन्होंने मेहनत किया भाई तो वो स्टार है। तो हर किसी को हक है कि अगर वो मेहनत किया तो उसको स्टार बनने का हक है। लेकिन गौतम गंभीर की जेलसी थी कि ये स्टार क्यों है। जब मैं टीम में सीनियर प्लेयर था तो कोहली तो उस टाइम नया नया आया था, ये तो बच्चा था, गरीब था, तो ये स्टार कैसे बन गया? रोहित शर्मा कैसे स्टार बन गया और मैं क्यों नहीं स्टार बन पाया? तो ये जेलसी में, ये जलन में कि भाई ये सब स्टार क्यों बन गया, उसको भाई हम बेइज्जत करेंगे। तो मोटा मोटी यही चीज है कि रोहित शर्मा विराट कोहली को डोमेस्टिक खिलवाकर उनको बेइज्जत किया जा रहा है, बेइज्जत करने की कोशिश की जा रही है कि देखो तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुमको डोमेस्टिक खेलना होगा, अगर टीम में खेलना है तो तुम्हारे साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तुमको ड्रॉप करेंगे, तुम्हारी टीम में जगह नहीं बनती। बताओ यार, पहले के जमाने में मुझे याद है कि सीनियर प्लेयर अगर खराब भी खेलते थे तो उनको टीम में जगह मिलती थी, और कोई नया प्लेयर अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता था तभी उसकी टीम में जगह बनती थी। और अभी का टाइम में तो सिस्टम ही चेंज हो गया है कि जो सीनियर प्लेयर है जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, उनको हर मैच में भाई स्क्रूटनाइज किया जाता है कि इनको ड्रॉप कर देंगे अगर इस मैच में खराब खेला तो। और कोई यंगस्टर है जिसकी टीम में जगह भी नहीं बनती, साला डोमेस्टिक के लायक का नहीं है, उसको 100-100 मैच दिया जा रहा है जस्ट बिकॉज ये यंगस्टर है। भाई मेरा कहना है कि 145 करोड़ देश की जनता, 145 करोड़ लोगों का जो देश है, इसमें जो टॉप 11 प्लेयर खेलते हैं, बेस्ट 11 प्लेयर, वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट सीखने की जगह नहीं होती है,
यहाँ पे जो परिपक्व खिलाड़ी होते हैं, जो सीखे हुए खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए ये जगह होती है। सीखने की जगह डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, आईपीएल होती है, डोमेस्टिक होती है, उसके पहले का जो छोटा मोटा जो लीग होता है वो होता है, और वहां सीख का जो परिपक्व बन जाता है, बेस्ट बन